हेलो एवरीवन, स्टडी यूसर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एचएसएलसी एग्जाम 2024 के लिए आपका सोशल साइंस का पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 मार्क का एमसीक्यू, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इसमें एमसीक्यू ही आएगा। इसलिए आपका पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 2 है उसको अच्छा से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा एमसीक्यू के लिए। इसको भी 5 मार्क का एमसीक्यू, यहाँ से 5 मार्क का एमसीक्यू, यहाँ से भी 5 मार्क का एमसीक्यू और यहाँ से भी 5 मार्क का एमसीक्यू आएगा। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का हेड ऑफिस क्या है? पेरिस में है। द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ यूएनओ वाज स्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 16 फरवरी 1946 में हुआ था। Which day is observed as वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे? तो क्या होगा? 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द टोटल नंबर ऑफ जजेज, टोटल नंबर ऑफ जजेज कितना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? तो 15 जजेज होता है। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर वर्ल्ड पीस इज लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड पीस के लिए पहला लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था। द यूएनओ कम इन टू बिगिन 1945, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ गठन हुआ था। द नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ यूएनओ हैड द फाउंडिंग मेंबर, यूएनओ का जब गठन हुआ था उसमें 51 मेंबर ने साइन किया था। द सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। इंडिया ज्वाइंड यूएन इन 1945। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएन एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट में अभी 194 कंट्रीज है। ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स साइंड द यूएन चार्टर इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस? तो 51 स्टेट्स ने साइन किया था स्टार्टिंग में। द अटलांटिक चार्टर वाज साइंड इन 1941 में हुआ था। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? तो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है? तो का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है? तो देखिए, अब सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है? तो इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। बाकी चाइना परमानेंट मेंबर है, फ्रांस है, रसिया है, आपका यूके यूनाइटेड किंगडम उसी के अंदर में आता है, ग्रेट ब्रिटेन वो भी है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यूएन का प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूएनओ, यूएनओ का बिगेस्ट ऑर्गन क्या है? जनरल असेंबली। बीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल एक्साइज्ड बाय, मीन्स जो बीटो पावर मिल रहा होता है सिक्योरिटी काउंसिल कौन किसके पास होता है? तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं ना 5, 15 में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 क्या होता है? नॉन परमानेंट। तो 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास में वीटो पावर होता है। टोटल नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। 15 में से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में 27 मेंबर होते हैं। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। हु हैज वीटो पावर, वीटो पावर किनके पास होता है? तो परमानेंट मेंबर के पास में, सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है उनके पास में वीटो पावर होता है। हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज साइन द यूएन चार्टर? 26 जून 1945। तो कितना होगा आपका? 51। ठीक है। हाउ मेनी ओरिजिनल मेंबर्स आर एट यूएन? तो कितना होगा आपका? ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे जब ज्वाइन हुआ था उसमें? 51 मेंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? इसका आंसर होगा ट्रिगली। ट्रिगली जो थे आपका यूएन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। उसका देखिए आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए नेक्स्ट, द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th दिसंबर। 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन? 20 आर्टिकल्स। द हेड क्वार्टर ऑफ एपेक, APEC, एपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है?
सिंगापुर है। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? द हेग। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हाउ इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ अपॉइंटेड? यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो देखिए, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल। सेक्रेटरी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली क्या करते हैं? जनरल सेक्रेटरी का आपका सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जनरल असेंबली करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल। हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? ये तो बताए थे हम, ठीक है। क्या होगा? ट्रिगली। व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश? तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ? तो क्या होगा? न्यूयॉर्क। व्हिच कंट्री इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ यूएन? तो क्या होगा? यूएसए, अमेरिका हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स साइन इन यूएन चार्टर व्हेन इट वाज सेट अप? 51 मेंबर्स। हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? सेम, जनरल असेंबली अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल। जनरल असेंबली जो है वो सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंट करता है ऑन द नॉमिनेशन ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? यूएनओ का प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो क्या होगा? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये कहाँ का है? पुर्तगाल का है। कब से है? 2017 जनवरी से है। अब देखिए, नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल। सेक्रेटरी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन मीन्स यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में पूछता है कि यूएन चार्टर में कितने आर्टिकल्स होते हैं? तो 111 आर्टिकल्स, 111 आर्टिकल्स होते हैं यूएन चार्टर में। फिर पूछ सकता है कि यूएनओ को कितने ऑर्गन्स होते हैं? तो 6 ऑर्गन्स होते हैं, जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीज काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। नेक्स्ट, द यूएनओ accorded a treaty which was supported by a many as 158 nations. Can you name the treaty? तो क्या होगा? CTBT। 1996 में CTBT यह हुआ था ट्रीटी। Where is the headquarter of NATO? NATO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। फिर देखिए, What does APEC stand? APEC का फुल फॉर्म क्या होगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। What does UNHRC स्टैंड फॉर? UNHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशंस। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म यूनेस्को क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों का फुल फॉर्म में से याद कर लीजिएगा, आएगा एक एग्जाम में। अब देखिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। उसके बाद में व्हाट डज CTBT स्टैंड फॉर? CTBT का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? FAO। FAO का हेड क्वार्टर कहाँ है? रोम में है। इन विच ईयर डिड यूएनओ एकॉर्ड CTBT ट्रीटी? CTBT ट्रीटी कब हुआ था? 1996 में हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेड क्वार्टर ऑफ फीफा जूरिक। हेड क्वार्टर ऑफ ICC दुबई। व्हेन वाज द ह्यूमन राइट कमीशन यूएनओ सेटअप? 16 फरवरी 1946। व्हिच डे सेलिब्रेटेड ह्यूमन राइट डे? 10 दिसंबर। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो 15 जजेस को 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। व्हेन वाज द ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ एक्सेप्टेड? ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ एक्सेप्ट हुआ था आपका 10 दिसंबर 1948, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर बोलेगा कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था तो 1946, लेकिन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ यूएनओ एक्सेप्टेड कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1948। उसके बाद देखिए, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ वर्साई साइंड? 1919 में हुआ था। व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज ह्यूमन राइट डे? 10 दिसंबर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेक्रेटरी काउंसिल? सेक्रेटरी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं,
5 परमानेंट होते हैं और 10 क्या होते हैं, नॉन परमानेंट। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। इसमें देखिए द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ कमर्शियल बैंक। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मनी द नॉन लीगल टेंडर मनी इज चेक मनी। चेक मनी को नॉन लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक कौन होता है, तो नाबार्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फर्स्ट सेटअप इन इंडिया इन 1770। 1770 में फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। द फर्स्ट बैंक ऑफ सेटअप इन इंडिया इन 1770 इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बैंक इज वर्ल्ड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक, तो क्या होगा, रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन। तो देखिए फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए वाज द फर्स्ट बैंक इन असम सेटअप इन 1926। 1926 में फर्स्ट बैंक असम में सेटअप हुआ था, उसका नाम होगा गुवाहाटी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1935। रिजर्व बैंक 1935 में गठन हुआ था। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। आईडीबीआई का सेटअप हुआ था 1964 में। द फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई होगा आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द हेड क्वार्टर ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ होता है, मुंबई में। द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। द हेड क्वार्टर ऑफ सिडबी इज लखनऊ। बार्टर सिस्टम इज द इसका आंसर होगा फर्स्ट स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ मनी, फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज सेटअप इन, इसका आंसर होगा 1770। द फर्स्ट बैंक इन असम गुवाहाटी बैंक वाज सेटअप इन 1926। 14 कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया वेयर नेशनलाइज्ड ऑन 19 जुलाई 1969। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आईडीबीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई सेटअप हुआ था 1964 में। इज चेक ऑफ मनी, और चेक इज नॉट लीगल टेंडर मनी, चेक जो है लीगल टेंडर मनी नहीं होता है। एनीथिंग इज मनी विच इज यूज्ड एज मनी, हु सेड, जॉन हिक्स। देखिए नाबार्ड इज एग्रीकल्चर बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था, 1982 में हुआ था। व्हेन वाज द बिल ऑफ स्टैब्लिशिंग सिडबी पास्ट, सिडबी पास होने का बिल पास होने का कब हुआ था, तो 1989। इन विच ईयर डिड सिडबी स्टार्ट इट्स ऑपरेशन, सिडबी ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, तो 1990 में। फुल फॉर्म ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। देखिए प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिगार्डेड एज द ब्रेन बिहाइंड ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन। Which of the following 5-year plan had the term objective removal of poverty? Removal of poverty ये आपका किसमें था, 5th 5-year plan का था, M। नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड, नीति आयोग किसके बदले में हुआ है, प्लानिंग कमीशन के बदले में स्टैब्लिश हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग हैज कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम जनवरी 2015। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग वाज हेल्ड इन दिल्ली February 7, 2015. The first 5-year plan of India started on 1 April 1951 में फर्स्ट 5-year plan स्टार्ट हुआ था। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग फॉर्म कब हुआ था, जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। मेंशन द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5-year plan।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था आपका 1951 से 1956 5 ईयर्स का था। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द पब्लिश्ड ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। When was the first Human Development Report published? 1990 में। Give the full form of UNDP, United Nations Development Program। तो देखिए राइट द फुल टर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का इस चैप्टर में क्या होगा फुल फॉर्म? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। When and where was first meet of नीति आयोग held? तो 7 फरवरी 2015 में दिल्ली में हुआ था। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का जो बुक था वो पूरा बुक हम लोग कवर किया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं वे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इसे एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।